तो हे ट्रेडर भाई, कैसे हो बोले। तो आज हम बात करने वाले गाइस आप लोगों के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न एंड पार्ट 2 गाइस। ओके, तो आई होप गाइस आप लोग पार्ट 3 वगैरह देख लिए होंगे, क्योंकि मैं आज जो बताने वाला गाइस आप लोगों के लिए बेरिस पार्ट 2 गाइस। ओके, तो बुलिस का पार्ट 2 बना दिया एंड बेरिस का पार्ट 2 बना रहा हूँ गाइस। ओके, तो बेरिस का जो है पार्ट 1 हो चुका है, दैट्स इट। आप लोग का आई होप गाइस आप लोग देख सकते हैं, मतलब देखे नहीं पता नहीं मेरे को, ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे तो बढ़िया लगेगा एंड कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहेगा एंड सभी जो कोर्स को अगर कंप्लीट कर लोगे तो बढ़िया जो कैंडलस्टिक के ऊपर जो नॉलेज है वो आप लोगों को बेहतर हो जाएगा एंड ग्रोथ मिलेगा एंड आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है एंट्री कर सकते कि नहीं कर सकते एंड आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कभी तो डाउट होता है कि इस एक कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट ना कर दे, तो आपको वही कैंडलस्टिक आपको बचाएगा जो आप खुद मेरे सीख के जाओगे एंड आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि यहाँ पर जो है कि हम अप्लाई कर सकते एंड इसको जो है ट्रेड ले सकते, क्योंकि एक कैंडल में जो है मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं कौन सा कैंडल देख के ले रहा हूँ ट्रेड, ठीक है ना। तो कम से कम तो एक दो कैंडल तीन कैंडल बाद जो है स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आप लोग कॉस्ट टू कॉस्ट जो है काट सकते हो। तो ये नॉलेज जो है बेहतर नॉलेज है, मैं डीपली बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा मूव कर देगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा सेलिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है गाइस। ओके, मैं आपको डीपली नॉलेज दूंगा इन इस नॉलेज को आप लोगे तो आपको क्या होगा कि लॉस कम हो जाएगा एंड आप लोग बेहतर ट्रेड ढूंढ सकते हो एंड बेहतर ट्रेड में आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज जो है 6 आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा बेरिस का गाइस। ओके, तो आई होप गाइस आप लोग देखेंगे इन तक एंड आप लोग भी अब मेरे तरफ जो सीखेंगे एंड सीखेंगे तो सीखोगे तो भाई कमाओगे, जो सीखता है वही कमाता है गाइस। ओके, तो नॉलेज का कोई कमी नहीं होता है लाइफ में, जितना दिन आप रहोगे पृथ्वी पर तो आपको नॉलेज लेना है, चाहे ट्रेडिंग का हो चाहे कुछ भी का हो, नॉलेज लेते लेते हम लोग एक दिन खलास। ओके, तो आई होप गाइस डीपली इज नॉट डीपली बरोबर मैं आज सिखाने वाला हूँ बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न एंड पार्ट 2 गाइस। आई होप गाइस आप लोगों को जो है मज़ा आएगा। तो नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले जो है ना गाइस आपको 3 बेरिस व्हाइट सोल्जर, 3 बेरिस व्हाइट सोल्जर, 3 बेरिस व्हाइट सोल्जर, पता नहीं 3 बेरिस व्हाइट सोल्जर होता क्या है। तो भाई मैं आपको एक क्लियरिटी में बताऊंगा, जैसे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब एक कैंडल में इतना कुछ, मतलब इतना कुछ होता होता है क्या। तो भाई देखो, मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रहा था, पहले बार जो है ग्रीन रेड कैंडल बना, ठीक है ना। तो एक रेड कैंडल बनने के बाद तरक्स में क्या होता है कैसे कि आपको कहाँ एंट्री लेना है, ठीक है ना। तो जो बेरिस है, ये बेरिस कैंडल ठीक है, 3 वाइट सोल्जर ब्लैक सोल्जर है, तो इसको बोलते हैं आपको बेरिस, ठीक है ना। ये व्हाइट भी हो सकता है, वो बुलिस के लिए एंड बेरिस हो रहा है, ठीक है। अभी बेरिस के बारे में बात कर रहे हो तो बेरिस के लिए बोल दे रहा हूँ, ओके। तो बेरिस क्या है कि पहले बार जो है मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है मार्केट ने एग्जिट करवाया एक रेड कैंडल दिखा के, जो कि सेलर ने मतलब सेलर ने एंटर हो गया था। तो बाइंग हो रहा था, बाइंग हो रहा था, बाइंग हो रहा था। उसके बाद जो है सेलर एंटर किया, उसके बाद रेड कैंडल बना, उसके बाद हाई अगर ब्रेक करता है, इसका मतलब क्या है, पहली बार कोई अगर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनाया, इसका मतलब वो एंटर किया, सेलर ने दबा के एंटर किया एंड इसको कब्जे में क्या कैसे लेगा, जो कि बायर जो है कमज़ोर हो जाएगा। बायर कमज़ोर कैसे होता है, जब कोई बड़ा ऑर्डर फुलफिल करके कोई एग्जिट मारता है, प्रॉफिट बुक करता है, तो उसका जो है उसका क्या होता है कि कमज़ोर हो जाता है बायर, ठीक है ना। अगर अभी सेलिंग के लिए बात कर रहे हैं तो अगर सेलर जीतेगा तो वो रेड कैंडल देख के सभी बंदा जो है वो क्या करता है, रेड कैंडल देख के सभी बंदा जो है पूरा एग्जिट मारता है। एग्जिट मारने के बाद उसका थोड़ा कमज़ोर हो जाता है बायर का, ठीक है ना। तो बायर अगर कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है ना भाई, तो बायर अगर कमज़ोर हो जाएगा, मान के चलो बायर कमज़ोर हो गया, उसके बाद क्या होता है, एक रेड कैंडल के बाद और एक रेड कैंडल आता है जो कि ब्रेक कर देता है किसको, जो पहले वाला ग्रीन कैंडल नहीं तो जो रेड कैंडल बना उसको ब्रेक करता है, ठीक है ना। तो पहले वाला जो रेड कैंडल है उसको ब्रेक कर दिया, और जो पहले जो एक मतलब रेड कैंडल से पहले जो एक ग्रीन कैंडल बना था उसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब जो बायर था पूरा निकाल के दिया, पूरा निकाल दिया है कि कौन, सेलर ने, ठीक है ना। तो उसमें जो है थोड़ा बहुत मूव मिल जाएगा, बट कितना तक जाएगा ये आप कितना बेहतर तरीके से कर सकते हो। आपको लिक्विडिटी पर लेना है, बड़ा टाइम फ्रेम पर लेना है, उसके बाद एक कैंडल में सब कुछ है भाई, ठीक है ना। कैंडल स्टिक चाहे छोटा हो चाहे 1 मिनट हो चाहे 2 मिनट हो, कैंडल स्टिक ऐसा बिहेवियर करते हैं कि अगर कैंडल स्टिक को पढ़ना सीख गया तो आप जो है प्राइजेक्शन के ऊपर सीख जाओगे एंड आपको पता चल जाए कहाँ तक जाने वाला है, ओके। वो अगर पता लगाना है तो भाई इसके ऊपर जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, इसके बाद जो है लिक्विडिटी पर गाइस, उसकी लिक्विडिटी क्या होता है एंड लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से कहूँगा। देखो गाइस, मेरे चैनल में एक ही चीज़ का स्ट्रेटेजी मिलेगा, वही लिक्विडिटी गाइस, ओके। स्मार्ट बनेगा, जो भी कॉन्सेप्ट मिलेगा स्मार्ट बनेगा, आईसीटी लर्निंग जो होता है वही, मतलब अलग कुछ नहीं मिलेगा। ना ही तुम मतलब फ्यूचर में भी देखोगे तो ऐसा पता नहीं है, अभी फ्यूचर का बात छोड़ो, मैं बोलता हूँ फ्यूचर में मैं
110% देता हूँ कि मेरा स्ट्रेटेजी कोई बदलेगा नहीं, ठीक है ना। मैं स्ट्रेटेजी जो है बदलूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक ही स्ट्रेटेजी यूज़ करूँगा, एक ही स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा एंड मैं दिखा दूंगा कि मार्केट में एक स्ट्रेटेजी में ऊपर पैसा बनता है, ठीक है ना। तब जाके आप लोगों को एक अच्छा खासा मौका मिलेगा। तो मैं जो है एक ट्रेडिंग को जो है मैं आपको सिंपल तरह के दिखा रहा हूँ गाइस। मैं पहले वाला क्या था, व्हाइट सोल्जर। तो आपको पहले वाला मैं क्या बोला कि एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनता है एंड और एक रेड कैंडल बनता है जो कि स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। स्ट्रॉन्ग इसका मतलब क्या है, सेलर ने एक लेवल के ऊपर जो है बैठा था, अब मार्केट जब वहाँ पर आया तो सेलर ने दबाकर जो है क्वान्टिटी लगाया, उसके बाद जो है खतरनाक वाला सेलर आया और उसके बाद जो है जो बायर था वो क्या किया, पहले जो 1 मिनट टाइम फ्रेम वाला ट्रेड कर रहा था वो एग्जिट मारेगा, 5 मिनट में एग्जिट मारेगा, उसके बाद मारते जाएगा तो बायर जो है कमजोर हो जाएगा, उसके बाद सेलर ने दबा का क्वान्टिटी लगाएगा एंड तीन जो है धड़क से तीन जो है व्हाइट सोल्जर ब्लैक सोल्जर जो बन जाता है गाइस, ओके। तो उसके बाद मार्केट गिर जाता है, ठीक है। तो आपको देखो पहले वाला और एक वाला ए वाला, ठीक है ना। ये क्या है कि एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके बाद आपको एंट्री कहाँ लोगे भाई। ये जो है एफपीजी की तरह काम करते हैं। एफपीजी मीन्स फेयर वैल्यू गैप्स गाइस, ओके। तो सॉरी बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो फेयर वैल्यू गैप्स गाइस, ओके। फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो आता है, उसके बाद टैप करते हैं, उसके बाद जो है गिर जाता है गाइस और भी ज़्यादा, क्योंकि वो रिटेस्ट। आप देखो मार्केट में आपको एक सीक्रेट चीज़ बता रहा हूँ, चाहे आप कितना भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर लो, कितना भी कुछ चीज़ कर लो, आपको बाहर कर दे, क्योंकि आपको कोई देख रहा है, ठीक है ना। आपको कोई देख रहा है जो कि आप ही की तरह कितना ही बंदा उधर ऑर्डर लगा के बैठा है, आपको पता भी नहीं है, ठीक है ना। तो मार्केट बिग प्लेयर क्या चाहते हैं, उसको ऑर्डर फ्लो को तोड़ दो। मतलब ऑर्डर फ्लो जो है वो इतना होता है कि एसएल ले लो उन लोगों का, तो आप कुछ भी करो आपका एसएल जाएगा, ठीक है ना। तो वो स्किल बनो, स्किल एक्सपीरियंस बन पाएगा, उसके बाद ही पैसा कमा पाओगे, क्योंकि वो देख रहा है कोई। तो भाई देख रहा है तो भाई आपको भाई लुटेगा ना भाई, ऐसा चीज़ तो डीपली थोड़ा समझो, ऐसा चीज़ है। तो ठीक है ना। तो उसका माइंडसेट को अगर पढ़ लोगे, वो कैसे स्टेट करता है, कैसे ट्रैप करता है, कैसे मतलब लिक्विडिटी हंट करता है, तो आप जो है ऑब्वियसली उसके साथ ट्रेड कर सकते हो कैसे, ओके। तो वही चीज़ मैं बताऊंगा कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी लर्निंग में आपको चीज़ फोकस करना है तो भाई स्मार्ट मनी इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्ट। एंड स्मार्ट मनी मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर पूरा ट्रेडिंग का साइकोलॉजी डीपली जो चीज़ है वो चीज़ घुसा हुआ है। अगर आप स्मार्ट मनी को पूरा पढ़ लोगे तो भाई कोई प्राइजेक्शन के ऊपर, कोई स्ट्रैटेजी, कोई इंडिकेटर वगैरह हो जाए, वो सब ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉपर्ली प्राइजेस के ऊपर स्टेट लेना सीख जाओगे एंड आपका जो रिटेलर माइंडसेट है वो बहुत मतलब दूरी हो जाएगा गाइस, ओके। ऐसा नहीं है कि रिटेलर माइंडसेट दोबारा जो है कभी आएगा ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ गाइस, ओके। तो आई होप गाइस जो है मैं आपको एंट्री पॉइंट बता दिया गाइस, ओके। तो एंट्री पॉइंट क्या है गाइस, ओके। तो एंट्री पॉइंट क्या है कि पहले बार जो है मार्केट गिरा, उसके बाद जो है एपीजी बनाया, एपीजी बनाने के बाद मार्केट दोबारा उसको टैप करने गया, तो भाई टैप करने जाएगा तो वहीं पर आप जो है एक स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप बनाएगा। जब भी ट्रैप करता है तो एक स्वीप बनाता है, ठीक है ना। लिक्विडिटी जाके मार्केट कैंडल जाके स्वीप करता है, दैट्स इट। एंड स्वीप करने के बाद ही जो है आपको वहीं पर जो है उसी जगह पर जो है आपको एसएल लगाना है। एसएल लगाने के बाद जो है मार्केट को वो टारगेट तक लेके जाना है, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको जैसे सिखा रहा हूँ, यही आपको अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं अच्छा लगे तो आपको अलग चीज़ जो है कर सकते हो तो करो, ठीक है ना। ओके। तो मैं आपको दिखा दिया कैसे करना है, नहीं करना है। तो आई होप गाइस जो है आपको अच्छा लग रहा है एंड आप भी बढ़िया से ट्रेड कर पाओ गाइस, ओके। तो मैं आपको कभी नोटिस करता हूँ कि आप लोग करते क्यों, प्लीज़ कमेंट कर देना कि कौन सा स्ट्रैटेजी आप लोग यूज़ करते हो एंड कौन सा स्ट्रैटेजी आप चाहते हो, कौन सा वीडियो चाहते हो गाइस, ओके। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा कि भाई कुछ भी चीज़ अगर मेरे से होता है ना भाई, आपको मैं ज़रूर सिखा के दूँगा गाइस, ओके। तो कॉमेंट करना गाइस, ओके। मैं यही बोलूँगा, कॉमेंट करना, कुछ भी कॉमेंट हो, ख़राब चाहे अच्छा हो, अगर अच्छा भी हो ख़राब भी हो तो वो भी करना, क्योंकि मेरे को प्रॉपर्ली, मेरे को भी सीखना है, आपको भी सीखना है। तो मेरे को भी अगर कुछ आप लोग सिखा दोगे तो मैं भी सीख जाऊँगा, दैट्स इट। मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, अगर मेरे कोई गलती है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकता है गाइस, ओके, दैट्स इट। आप भी जो है मेरे को सिखा सकते हो, तो परमानेंट मैं कुछ मानूंगा, कुछ नहीं करूँगा, कुछ में मतलब मैं कुछ सोचूंगा नहीं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ चीज़ों को। एक्सेप्ट करना जब आप खुद से सीख जाओगे ना भाई, तो आपको ना कुछ कोई हरा भी नहीं सकता, क्योंकि आप खुद से जो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं हार गया, ये एक्सेप्ट कर लिए, तो बाहर से कितने भी लोग चिल्लाए, कुत्ता भौंकता है, तो भाई ऐसा भौंकने तो यार, फिर तुम्हारा माइंड जब चेंज होगा तो हार जाएगा यही होता है कैसे, क्या दैट्स इट। तो गाइस आपको दिखा दिया पहले वाला जो था ऑर्डर, पहले वाला जो है रेड कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल। इसका मतलब होता है कि सेलर जो है कभी दबाकर सेलर आया है, कभी दबाकर क्वांटिटी जो है फुलफिल हुआ है, कोई बड़ा ऑर्डर जो है फुलफिल हुआ है मार्केट में, ऐसा होता है ऐसे। जब भी मार्केट जो इसको टैप करता है एफपीजी बनाकर, नहीं तो कुछ भी लिक्विडिटी पर टैप करता है, तो वो मार्केट और भी ज़्यादा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर सेलर बैठा होता है, क्योंकि सेलर की जगह वो बस बेस्ट जगह है, इसलिए इतना सेलर आया। तो दोबारा जो है सेलर कोशिश करेगा, अगर जीत जाएगा तो बढ़िया, अगर नहीं जीतेगा तो जितना
पॉइंट वो कमाएगा उतना पॉइंट में वो एग्जिट मार देगा, और सेलर ने जब एग्जिट मार देगा तो बायर ने दोबारा मूव करेगा, तो बायर जीत जाएगा, उसके बाद एंड रिटेलर फंस जाएगा, वो प्रॉफिट बुक कर लेगा, जो उसके करना है वो कर लेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो पहले वाला क्या है कि ग्रीन करने के बाद एक रेड करने बनेगा, रेड करने को ब्रेक करेगा, उसके बाद जो है ग्रीन करने को ब्रेक कर देगा, और ग्रीन कैंडल जब ब्रेक करते हैं तो भाई इसका मतलब पूरा कॉम्प्रोमाइजेशन है कि एक लेवल पर एक ग्रीन कैंडल बना है, काफ़ी अप ट्रेंड में चल गया, अप ट्रेंड में चलने के बाद कोई एक लेवल आया है, लेवल में आने के बाद एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब जो है कि सेलर ने एंटर हो चुका है, हम ट्रेड ले सकते हैं कैसे के, तो ही जो है बट एक ऐसा मूव जो कि खतरनाक बोला बाहर, ठीक है ना, एंड ऐसा एक लेवल जो कि लॉन्ग टाइम फ्रेम है, 15 मिनट वगैरह वगैरह हो गया, 30 मिनट ऐसा कुछ, तो एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर आप लोगों को लिक्विडिटी देखने के लिए मिलता है कोई भी लेवल पर, एंड उसमें जो है ये क्या बोलते हैं कैंडल गया एंड उसमें जो सेम कैंडल बना दिया, तो भाई आपको लेना है, हाई ब्रेक हो जाएगा तो भाई लेना है ऐसे ओके। एंड उस तीसरी कैंडल के लिए वेट करोगे तो भाई आप क्या हो ना कि अगर तीसरी कैंडल के लिए वेट कर रहे हो तो भाई अगर लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए नहीं आ रहा है तो भाई री एंट्री नहीं मिलेगा, मतलब एफपीजी जब बन जाएगा 3 कैंडल के बाद, तो अगर नहीं आता है, ठीक है ना, अगर नहीं आता है एफपीजी को टैप करने के लिए तो भाई आपको री एंट्री जो है वो नहीं मिलेगा। दैट्स इट, मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग जो है एंट्री के अपॉर्चुनिटी में आपको क्या करना है कि एंट्री अगर लेना है तो भाई फर्स्ट अटैम्प में जो है आप लोग हाई ब्रेक मतलब लो ब्रेक हो जाएगा, अगर ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के बाद ब्रेक कर देगा रेड कैंडल को, उसके बाद ही जो आपको ट्रेड लेना है, एंड स्टॉप लॉस भी छोटा होगा क्योंकि आधा से भी ज़्यादा आप लोग स्टॉप लॉस ले सकते हो, बट अगर बढ़िया ट्रेड चले तो एसएल भी हिट नहीं होता है कैसे के, ऐसा स्ट्रैटेजी पर एसएल हिट बहुत कम होता है कैसे के। तो क्या होगा, बायर ने इंपॉर्टेंट सेल दिया, बायर ने हार गया, उसके बाद री एंट्री का अपॉर्चुनिटी दिया, एंड आप लोग भी देख सकते हो कैसे क्या काफ़ी खतरनाक वाला एंट्री था कैसे क्या, ये वाला एंट्री हो गया ई, इसका मतलब है एंट्री पॉइंट, ये है बायर, एंड उसके बाद क्या हुआ ई मतलब एक्टिव है, जब तीसरी बार कैंडल आएगा वो हो जाएगा एक्टिव बायर, एंड रेड कैंडल बिग बायर, इसका मतलब है रेड कैंडल जो है बिग बायर है, इसीलिए कि धर धर 3 कैंडल बना देगा, इसका मतलब है बिग बायर आ चुका है, इस मार्केट अभी थमेगा नहीं कैसे क्या, ये बहुत कोशिश करेगा नीचे जाने के लिए, एंड आप भी जो है इमोशनली भाई इसको होल्ड करो, मैं बोलूँगा होल्ड करो, एंड इसको जो है टारगेट तक पहुँचे कि नहीं होल्ड करो कैसे कि ये एक अलग चीज़ है जो आप लोग बाद में समझोगे, जो कि बेहतर तरीके जो कैंडलस्टिक के मतलब जो सीख लोगे कि कैंडलस्टिक क्या है, वो इसके ऊपर सब कुछ होता है भाई, फिर उसके वही हम लोग स्ट्रैटेजी मानते हैं कि भाई यहाँ पर ब्रेक कर देगा, कैंडल को मानते हैं, कैंडल भाई कोई भी एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो ना भाई, तो आप क्या करते हो भाई कैंडल को देख के लेते हो, तो भाई मेन चीज़ क्या है कैंडल ना है, तो कैंडल कर चाहे स्ट्रेटेजी कितना भी यूज़ करो, बट आप स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हो कैंडल के ऊपर, आप कैंडल को देख के स्टेट ले रहे हो, तो भाई कैंडल स्टिक कोई तो प्राइवेक्शन है ना, तो दैट सेट आपको समझने का जरूरत नहीं है, आप खुद समझ रहे हो ना, तो क्या यार आपका मर्जी से क्या बोलता है कि कैंडल स्टिक बेकार चीज़ है, बेकार नहीं है भाई, वही सब कुछ है, कैंडल स्टिक जैसे कि बिहेवियर करेगा आप भी बिहेवियर ऐसा ही करोगे इमोशनली, ह्यूमन जैसे कि ह्यूमन्स जैसे कि ब्रेन जो है रिएक्ट करता है। तो पहले बायर आया, ओके, तो बाहर आने के बाद क्या किया, एक सेलर आया, इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने थोड़ा घबरा गया है कि भाई यहाँ पर जो है सेलर आ चुका है, तो जो कमज़ोर रिटेलर है वो क्या करेगा, वो भाई एग्जिट मार देगा, भाई यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट जो है हक से ज़्यादा मिल गया है, तो क्या करेगा एग्जिट मार देगा, उसके बाद जो है बोलेगा रिस्क नहीं लेने का, तो वो एग्जिट मार देगा, उसके बाद 5 मिनट वाला एग्जिट मारेगा, उसके बाद 15 मिनट 30 मिनट जो जितना टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो वो एग्जिट मारते मार जाएगा, एंड वहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाएगा, तो क्या होगा लिक्विड जो है वहाँ पर पूरा लिया जाएगा बायर का, ठीक है ना, बायर जितना भी पैसा कमाया था उसको सेलर में कन्वर्ट कर देगा सेलर, एंड जितने बायर पैसा कमाने वाला होता है बायर उससे भी आधा कमा लेता है, क्योंकि उसको लिक्विड का पता नहीं होगा, अगर उसको जी लेवल पता नहीं होगा, कैंडलस्टिक के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि मार्केट वहाँ पर गिरेगा तो ये पता नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा कि मार्केट दोबारा आकर कोई बायर आता है और ऊपर लेके जाता है तो उसका लक खुल जाएगा, बट अगर वो लक मतलब अगर वो पूरा रिवर्स कर देता है एसएल तक तो उसका पूरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना, तो वही चीज़ पढ़ना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ स्विंग ट्रेडिंग अलग चीज़ है, अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो दैट मीन्स आप लोग कुछ समझ रहे हो कैसे, तो मैं और क्या ही बोल सकता हूँ कैसे के, तो मैं आपको और एक चीज़ बता सकता हूँ कैसे कि, और एक चीज़ क्या है कि कुछ भी चीज़ अगर बन रहा है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ अगर बन रहा है तो भाई आपको करना कुछ नहीं है, चुपचाप सिर्फ रहना है, ठीक है ना, चुपचाप से रहना है कि भाई यहाँ पर जो है क्या बनने वाला है, यहाँ पर क्या बनने वाला है, ठीक है ना, अगर कुछ भी चीज़ अगर अच्छा खासा बन जाता है तो भाई वहाँ पर जो है आप बन सकते हो, एंड प्रॉपरली जो है आप
कर सकते हो गाइस। ओके, तो वही मैं बताऊंगा। कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो गिरेगा, जैसे कि आपके एग्जांपल के लिए आपको कितना ट्रेड दिखा दिया है, देखो कितना ट्रेड आपको दिखा दिया है आपको आंखों के सामने कि भाई यहाँ पर जो है ट्रेड बना, यहाँ पर लो ब्रेक करने के बाद आपको ट्रेड बना एंड एपीजी के टैप करने के बाद बना। ओके, एपीजी जो है ना इस कैंडल में बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि एपीजी जो है वो इफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा बड़ा जब 3 कैंडल बनता है तो एक एपीजी क्रिएट होता है। यानी एपीजी कब क्रिएट होता है? जब बिग प्लेयर एंटर होता है तब एपीजी क्रिएट होता है। तो ऑब्वियसली अगर दोबारा मार्केट वहाँ पर जाएगा तो भाई सेलिंग होगा, ठीक है ना। लेवल पर जाता है मार्केट इसीलिए क्योंकि बड़ा प्लेयर जो है वहाँ पर बैठा होता है। एंड लेवल पर क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि बड़ा प्लेयर वहाँ पर बैठा होता है एंड लिक्विडिटी पर बहुत है, जो लिमिटेड ऑर्डर लगा के रखता है। ऑर्डर फ्लो अब अगर वगैरह जो सीखना है, क्योंकि लिमिटेड ऑर्डर एक ऐसा चीज़ है जो बंदा लोग लगा के रखता है एंड वहाँ पर मार्केट जाता है एंड जो सोचता है कि यहाँ पर मार्केट गिर जाएगा तो हाँ उसको टैप करता है, लिक्विड को लेता है, ऑर्डर फ्लो को लेता है, उसके बाद क्या करता है कि दोबारा री एंट्री थोड़ा बहुत मोमेंटम देगा, उसके बाद वो एसएल लगाएगा, ठीक है ना, उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद वो एसएल लगाएगा, एसएल के हिट करने के बाद मार्केट नीचे आएगा। वो होता है क्योंकि बिग प्लेयर को चाहिए लिक्विडिटी, बट मार्केट का काम ही है आपको लॉस कराना। तो ये चीज़ समझो, आपको लॉस कराएगा, मतलब आपको अगर नहीं सीखोगे कहाँ भी अगर टेट ले लोगे वो लाख के ऊपर हो जाएगा। बट आप लोग एक्सपीरियंस के साथ करोगे तो भाई आपको कोई हरा नहीं सकते, क्योंकि आप चार्ट को, बिग प्लेयर को, बैंक को, चाहे कितना भी कुछ हो जाए आप उसको पढ़ के बैठे हो तो भाई आपको हिलाने के लिए मतलब थोड़ा बहुत मतलब लॉस आप कर रहे हो तो आप खुद का मर्जी से कर रहे हो, नहीं तो अब नॉलेज की कमी है, ठीक है ना। वही चीज़, तो हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे आया है। तो मार्केट जब हाई ब्रेक कर दिया उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है, इसीलिए क्योंकि उसको एक बेहतर आप स्ट्रैटेजी मान चुके हैं। तो देखो एक दिन में कितना ट्रेड मतलब कर सकते थे, यहाँ पर बना वहाँ पर बना, कितना बना है इसके, कितने एग्जाम्पल दिखाया है। आप इतना इतना ही बेहतर में आप कर सकते हो कि जितना आप बैक टेस्ट करोगे उतना बेहतर में आप लोग कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको बैक टेस्ट करना है। कैसे? बैक टेस्ट अगर नहीं करोगे तो भाई आप लोग क्या होता है कि अगर बैक टेस्ट नहीं करोगे तो इस चीज़ों को जो है ना खुद ब खुद नहीं सीखोगे। अगर नहीं सीखोगे तो गाइस आपको ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है रिएक्ट नहीं किया, यहाँ पर क्यों नहीं गिरा, तो आपको रीज़न पता चल जाएगा। आपको जब आप बैक टेस्ट करोगे एंड एक एक चीज़ जो मार्किंग करोगे, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस मतलब ये इस लेवल पर रिएक्ट किया है। ऐसा बात बहुत चीज़ है, इस लेवल पर रिएक्ट किया है, इसमें रिएक्ट किया है, इस ऐसा चीज़ अगर बनेगा तब जाके इतना बड़ा मोमेंटम देगा। तो यही चीज़ जो है बहुत कुछ है ऐसे। तो देखो गाइस क्या होगा कि पहले वाला मेरे को दिखाया कि 3 इनसाइड डाउन, जैसे कि 3 इनसाइड डाउन का मतलब क्या होता है? वही सेम चीज़ आप ट्रेंड में जाने के बाद अगर बायर ने सेलर ने एंटर किया, उसके बाद जितना बड़ा कैंडल था उसको ब्रेक कर देगा, मतलब कवर कर देगा रेड कैंडल ने, क्योंकि बायर सेलर आ चुका है, बायर को दबा देगा। अगर बायर को दबा नहीं सकता है तो सेलर पैसा कमा नहीं पाएगा, तो वो पूरा कोशिश करेगा कि भाई यहाँ पर जो है सेलर को बायर को जो है दबाना है, क्योंकि बहुत लिक्विडिटी है नीचे। अगर वो लिक्विडिटी अगर बायर ने चल जाएगा एंड उसके बाद सेलर ने पैसा नहीं कमा पाएगा तो भाई सेलर क्या किया भाई, वही तो बात है ना, दो तरफा हो जाता है। तो कोई एक का पॉकेट भर रहा है एंड दूसरे का पॉकेट नहीं भर रहा है, तो भाई सेलर जो है ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इतना बड़ा बाइंग आया है, जितना बाइंग में पैसा लोग कमाया है उसको कैसे तोड़ दे, कितना लॉस में लेके जाए, वो लोग क्या करते हैं उससे ज़्यादा क्या करता है कि सेलिंग कर देता है। अगर 10 कोटी माल प्रोडक्ट है, अगर मार्केट अप 10 में गया तो क्या करता है वो 100 का ऐसा कुछ जो है वो क्वांटिटी चाहे लॉट हो कुछ भी हो, वो क्या कहते हैं सेल कर देता है कि बाहर को दबा सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ा बाइंग आ जाता है एंड एकदम से बाइंग आ जाता है, इसीलिए कि एकदम से सेलिंग बाइंग कुछ भी आता है वो बड़ा प्लेयर का मुताबिक आता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर जो है वो एंटर करता है। कैसे के एंटर करता है तो उसका इफेक्ट जो है मतलब हम लोगों को रिटेल ट्रेडर को पड़ता है। कैसे के जो स्किल ट्रेडर है वो नीचे से बाइंग करके आता है, तो अगर आप क्या करते हैं कि उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। कैसे कि वो लोग नीचे से बाइंग क्या है, अगर आप लोग कोई बीच में घुस रहे हो तो भाई आपको निकाल देगा, क्योंकि उसको पता है कि बीच में बहुत सारे बंदे घुसते हैं एंड उसी को पैसा नहीं मिलता है, ठीक है ना। जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करता है जैसे कि नीचे से लेके ऊपर तक एंड जो स्कैल्पिंग करता है उसको एक्सपीरियंस में वो लोग करता है। कैसे कि अगर आपका एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है तो होल्ड करने चाहोगे तो आपको मतलब क्या बोलोगे, आपको निपट देगा। कैसे कि वही वाला चीज़ हो जाता है। कैसे कि
ठीक है, मैं आपको दिखाने वाला गाइस कि आपको क्या है ना कि कौन सा वाला ब्रेक डाउन, मतलब इनसाइड ब्रेक डाउन गाइस कि इनसाइड जो है इनसाइड ब्रेक डाउन, ये एक कैंडल है जो कि आप लोगों को सेलिंग के लेने के लिए बहुत बहुत हेल्प करेगा गाइस कि सेलिंग ट्रेड लेने के लिए, चाहे वो बिग टाइम फ्रेम में हो, वीकली टाइम फ्रेम में हो, चाहे कितना भी टाइम फ्रेम में हो, अगर आप लोगों को कुछ किसी भी टाइम फ्रेम में अगर वो लो ब्रेक कर दे तो गैस आप लोगों को आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है लेना है लेना है, चाहे कितना भी, हाँ एक लिक्विडिटी पर लेना है, कोई बढ़िया लेवल पर लेना है गैस। ओके, तो मैं आपको सिखाता हूँ गैस, मैं आपको वही वाला जो है पैटर्न मैं आपको दिखाने वाला हूँ गैस, पैटर्न कहाँ है एंड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड प्रॉपरली जो है उस कैंडल को ढूंढ सकते हो गैस। ओके, तो आई होप गैस मैं आपको दिखाने वाला हूँ गैस तो इस कैंडल में क्या है नहीं है गैस। ओके, तो मैं आपको एक एक चीज़ मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को भेजे में घुस से एंड मेरे को फ्रॉड ना लगे कि मैं कुछ अलग सिखा रहा हूँ, कि मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ वो मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, चाहे मैं गलत क्यों ना हो बट मैं दिखा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। एंड आप भी देख सकते हो कि मैं क्या खराब किया कि मार्केट ने मूव किया है कि नहीं किया है। मैं मानता हूँ 80% में मूव किया, 20% छोड़ दो, ठीक है ना। जितना भी हम कैंडलस्टिक सिखाया है, आपको भी दिखाया है, मार्केट ने मूव किया है कि नहीं किया, किया है, ठीक है ना। एंड उस जगह मतलब देखो भाई, हर जगह में आपको ट्रेड मिल जाएगा, ऐसा स्ट्रेटेजी भी बेकार है, मैं आपको बोल रही हूँ, गैम्बलिंग की तरफ हो जाता है। कोई अगर स्ट्रेटेजी धीरे धीरे आपको पैसा दे रहा है, इसका मतलब वो पावरफुल है एंड आप ज़्यादातर टिके रहते हो एंड आपका एसएल हिट नहीं होता, उसको वो ठीक है, बढ़िया है, हम होल्डिंग करो ना भाई, वही चीज़, ठीक है ना। तो आपको ऐसा स्ट्रेटेजी पकड़ो जो भाई मिनट मिनट में ट्रेड ना दे, कोई सेकंड सेकंड में ट्रेड ना दे, 5 मिनट के बाद ट्रेड ना दे, ठीक है ना। ट्रेड दे तो दे, 5 मिनट के बाद दे, बट जब ट्रेड आपको मिल जाए उसके बाद आपको लगातार आध घंटा वो चले, ठीक है ना, ऐसा ट्रेड लेना है गैस। ओके, तो ठीक है, मैं आपको दिखाने वाला गैस, वो हो गया, आपको बायर आ गया, उसके बाद रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बनने के बाद उसको जो लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद जो है रियल सेलर आया गैस। ओके, तो भाई इसका जो साइकोलॉजी है क्या है कि भाई, इसका जो साइकोलॉजी है भाई, पहले जो है अप ट्रेंड में जा रहा था गैस, अप ट्रेंड में जाने के बाद एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना, इसलिए बना कि वहाँ पर सेलर बैठा है एंड मार्केट को गिराना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी बायर कुछ नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी बायर के पास जब वो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है, ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बंदा जो वो एग्जिट मार देता है, तो बायर जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है, वो बायर उठा नहीं सकता है एंड लिक्विडिटी पर जो है बहुत खतरनाक बायर में सेलर बैठा है, तो लो ब्रेक कर देगा, तो और भी जो बायर था वो एग्जिट मार देगा, उसके बाद जो है पूरा कमज़ोर हो जाएगा बायर, उसके बाद जो सेलर ने दबाकर क्वांटिटी मारेगा एंड नीचे बूस्ट कर देगा, जितने भी बायर ने पैसा कमाया वो अगर होल्ड करे तो उसका पैसा जो है लिक्विडिटी बनकर बिग पिलर को चल जाएगा ऐसे के। तो यही साइकोलॉजी है कि वहाँ पर खतरनाक वाला सलाल बैठा रहता है, वो एक लेवल पर बैठा होता है क्योंकि उस सस्ते में उसको खरीदना है, अगर उसको सस्ते में खरीदना है तो बढ़िया लेवल पर बैठा रहता है एंड उसके बाद वो गिराता है मार्केट को, ठीक है ना। उसके बाद रिटेलर ट्रेडर वगैरह बहुत बहुत चीज़ों में घुसते हैं, बहुत और भी गिर जाता है कैसे के, एंड बायर जितना पैसा कमाता है वो पूरा सेलर लेके चला जाता है कैसे के। तो वही चीज़, ठीक है ना। तो हम ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बायर हो गया, एक्टिव सेलर हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट में आपको रियल चार्ट में दिखाऊंगा, रियल चार्ट में दिखाने के बाद आपको सुकून मिलेगा भाई, हाँ रियल में काम करता है बंदा, ठीक है ना, रियलिटी में काम करता है भाई। मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, कोई फेक वगैरह कोई चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ गाइस। ओके, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोई फेक चीज़ नहीं सिखाता, हाँ मैं कुछ गलत बोल देता हूँ, हाँ मेरे से होता नहीं है, बट मैं जो सिखाता हूँ ना गाइस वो 110% ठीक है गाइस। ओके, एंड जो 10% मैं इतना नहीं बोलूँगा, 90% तो भाई मैं मान के चलो मैं ठीक ही कहता हूँ, 10% जो है वो मार्केट के ऊपर रहता है कैसे, यही बात बोलूँगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्ली आपको नॉलेज दे दूंगा एंड आपको मैं लिक्विडिटी पर, इसके बाद जो है लिक्विडिटी पर वीडियो लगाऊंगा, ठीक है। चार्ट पैटर्न वगैरह ये सब कुछ भी नहीं है, मैं कभी सिखाऊंगा भी नहीं, कैंडलिस्ट के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है ना, एंड आपको लिक्विडिटी पर सिखाऊंगा, उसके बाद आपको कोई इंडिकेटर स्ट्रेटेजी नहीं सिखाऊंगा, है साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो लेके आ सकता हूँ, साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह, एंड आप कितना बेहतर तरह की जो लिक्विडिटी को ढूंढ सकते हो वो भी चीज़ बताऊंगा, एंड उसका एक लिस्ट बना दूंगा रियल मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ, स्मार्ट मनी वगैरह जो मैं सिखाने वाला है, ओके वही, वो तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आई होप गाइस आप लोग जो सब्सक्राइब करके रख दो एंड आपको फ्यूचर में आपको हेल्प में करते रहो, यही मैं आपसे चाहता हूँ कि कब लाइक करते हैं वीडियो को, ठीक भाई। पहले जो है अप टाइम में मार्केट गया, उसके बाद क्या किया, मार्केट ने एक ही जगह में जो है मार्केट ने एक लिक्विडिटी लिया जो कि रेड कैंडल बन रहा था, तो रेड कैंडल जो है थोड़ा ऊपर गया,
मार्केट ग्रीन कैंडल। उसके बाद जब रेड कैंडल बना रहा था तो ग्रीन कैंडल के ऊपर से रेड कैंडल बना रहा था। नहीं तो मार्केट ने रेड कैंडल बना रहा है, वो ग्रीन कैंडल के लिक्विडिटी हाई पर जाके क्लोज करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करके, मतलब मार्केट सेलिंग में आ रहा है, ठीक है ना। आते 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 जो पहले वाला ग्रीन कैंडल है उसको वीक बना देता है ऊपर से, मतलब ऊपर में जो होता है ना थोड़ा सा वीक, मतलब वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है ना, तो वीक बना देता है। इसका मतलब वो वीक कितने बनता है कि बहुत बड़ा सेलर जो है ऊपर बैठा है तो वो सेल करता है, तो उसके बाद जो है मार्केट नीचे आता है। इसका मतलब क्या है, ऊपर नहीं जा सकते बायर, इसका मतलब बहुत बड़ा सेलर बैठा है। तो उस बहुत बड़ा जब सेलर बैठा होता है उसके बाद आपको ट्रेड लेना होता है। कैसा ट्रेड लेना है, उसका लो ब्रेक हो जाए, इसका मतलब एक्टिव पहले वाला जो फेक भी हो सकता है ना भाई बायर, ये सेलर का ऐसा भी हो सकता है कोई रिटेलर बाय कर रहे हो वो वाला, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, तो वो चीज़ हो जाता है कैसे के। तो जब लो ब्रेक करता है तो उस बंदे का पावरफुल होने का चांस ज़्यादा है, कैसे के पावरफुल होने का चांस ज़्यादा है एंड आपको भी टारगेट मिलने का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना सारा जो है हम एग्जांपल आपको दिखा दिया है। उसके बाद आपको कौन से अरे साला उसके बाद आपको कौन सा एग्जांपल देखना है, कौन सा स्ट्रेटजी वगैरह देखना है, वो भी आपको ओके। तो गैस इसके बाद जो है आपको स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगा, जो कि आप सीख सकते हो बढ़िया तरफ से स्ट्रेटजी, जो एक बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी होता है। तो उस स्ट्रेटजी में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, जैसे कि मैं आपको पहली बात तो ये बोलूँगा कि कोई भी अगर स्ट्रेटजी हो, ठीक है ना, कोई भी अगर स्ट्रेटजी हो उसको सीखने के लिए आपको मेहनत लगेगा एंड आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड आई होप गैस आपको दोगे, ठीक है। तो भाई पहले बार क्या हुआ कि मार्केट ने बहुत बड़ा ही ग्रीन कलर बनाया, ठीक है ना। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद आपको एक रेड कैंडल देखने के लिए मिला। उसके बाद रेड कैंडल को ब्रेक कर दिया एंड उसको रेड कैंडल को ब्रेक करने के बाद जो पहले जो ग्रीन कैंडल था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो भाई हायर कॉम्प्रीमेशन होगी कि यहाँ पर सेलर आ चुका है, तो आ गया तो एंड मैं भी नहीं रुकूंगा, कोई एक लिक्विडिटी पर कोई एक रिटेस्ट पर मैं सेल कर दूंगा, ठीक है ना। किसी किसी बार क्या होता है ना कि मार्केट में मूव कर देने के बाद मैंने छूट जाते हैं, बट ये नहीं कि छूट जाता है, वो रिटेस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि उसको अर्ली सेलर को निकालना है एंड अर्ली सेलर को निकालने के बाद मार्केट एक बढ़िया मूव देता है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी खुल जाता है, ठीक है ना। तो वही जो रिटेस्ट है एंड लिक्विडिटी पर आपको ट्रेड लेना है। देखो गाइस, जितना भयंकर लिक्विडिटी पर ट्रेड लोगे उतना भयंकर मूव आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। मार्केट लिक्विडिटी के अलावा कुछ नहीं है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ गाइस, ओके। लिक्विडिटी सब कुछ है, लिक्विडिटी जब मिल जाएगा उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड लो, चाहे एपीजी पर ट्रेड लो, चाहे कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड लो, कोई लेवल पर ऊपर ट्रेड लो, भाई वो हिट करेगा क्योंकि मार्केट ने लिक्विड ऑलरेडी लिया है, तो मार्केट का टारगेट हिट करने के लिए जाएगा। तो किसी भी अगर ट्रेड ले रहे हो, किसी की तरह मतलब किसी भी जगह पर ट्रेड ले रहे हो तो वो सक्सेसफुली वो ट्रेड बन जाएगा। तो यही चीज़ मैं बताऊंगा कैसे क्या। तो आई होप गाइस आप लोग कुछ भी मेरे से सीखा होगा एंड आप भी सीख रहे हो गाइस, ओके। तो और क्या क्या सीखना है गाइस आप लोगों को बताओ थोड़ा, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में सिखाऊंगा, धीरे धीरे आपको मैं ऑल वीडियो लेके आऊँगा गाइस, ओके। उसके बाद मैं लाइव आऊँगा क्योंकि लाइव आने से क्या होता है ना कि भाई थोड़ा बहुत ऑडियंस चाहिए गाइस, वो सपोर्ट करने के लिए कोई है नहीं, इसलिए मैं लाइव आता नहीं है। जब मेरे वीडियो जब 1 लाख पहुँच जाएगा गाइस, ओके, तो एंड 1 मिलियन वो नहीं बोलूँगा गाइस, ओके। मैं 1 लाख सब्सक्राइब का मैं टारगेट रखता हूँ अभी फिलहाल के लिए। मेरे को अभी हज़ार सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद जो है मैं 2000 3000 का बढ़ा लूँगा गाइस, ओके। तो सपोर्ट का ज़रूरत है, थोड़ा सपोर्ट कर देना, इसलिए बोल रहा गाइस। शेयर वगैरह जो है कर देना गाइस, ओके। एंड कोई हेल्प होगा एंड कोई वीडियो वगैरह क्वालिटी ख़राब होगा तो बोलना, मैं दोबारा जो रिकवरी कर दूँगा, रिफाइन कर दूँगा, कोई वीडियो नया वीडियो बनाऊँगा गाइस, ओके। तो वही चीज़ होता है गाइस, ओके। मैं कोई मतलब क्या है ना कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा वीडियो में बनाऊँगा गाइस, ओके। आप लोग को इंटरेस्ट होना चाहिए एंड अब भी इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं भी वही कोशिश करूँगा गाइस, ओके। दैट्स इट। एंड मैं आपको एपीजी बन गया जो, हाँ, जो मैं बता रहा था कैसे एक मारुफुजी कैंडल क्या होता है कैसे। तो मारुफुजी कैंडल आपको क्या होता है कि एक ऐसा कैंडल जो कि तुरंत आता है। देखो इस मैं एक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि आपको मैं दिखा दिया यहाँ पर मारुफुजी कैंडल एक इसलिए बनता है कहीं क्योंकि मार्केट ने एक क्या कर रहा था कि साइडवेज मार्केट था, उसके बाद बहुत बड़ा अप ट्रेंड था, उसके बाद अप ट्रेंड था, बट उसके पहले एक बहुत बड़ा जो है बायर था, ठीक है ना। तो इस बायर को निपटाने के लिए बहुत बड़ा सेलर तो चाहिए, तो वो क्या किया, बहुत टाइम पास किया, सेलर ने लिक्विड लिया, जो भी वहाँ पर सेलर में घुसा, सेलिंग में घुसा, ठीक है। एंड जो बायर ने घुसा, जो लोग सोचते थे कि यहाँ पर बाइंग हो जाएगा, यहाँ पर जो मैं मार्किंग
कर यहाँ पर बाइंग हो जाएगा सोच रहा था। वो क्या क्या बाइंग करके बैठा, तो मैंने तो बाइंग कर दिया था। उसके बाद पूरा लिक्विड एकदम से हंट कर दिया, उसके बाद नीचे आ गया। उसके बाद वो बड़ा जो रेड कैंडल है वो बड़ा प्लेयर बिग प्लेयर के लिए वो बना है। तो दोबारा जो है बायर ने कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरा तो भाई लॉस हो गया, इतना बड़ा स्लर आ चुका है। तो क्या करके दोबारा कोशिश कर रहा था। उसके बाद जो एपीजी बना, एपीजी को टैप करके जो है वो कोशिश नहीं कर पाया। एपीजी पर जब टैप करने के लिए आया तो स्लर समझ गया भाई यहाँ पर स्लर उठने, बायर जो है उठने का कोशिश कर रहे हैं। तो स्लर ने ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दिया, लॉट साइज बढ़ा दिया, इसके लिए वो क्या किया, स्लर को हरा दिया, बायर को हरा दिया। तो बायर का जब हरा दिया उसके बाद तुरंत जो है मार्केट नीचे गिर गया। तो कोशिश करता है बायर, ठीक है ना, कोई एक तरफा हो जो है वो ऐसे ही होता है कि बायर जीतेगा, ऐसा नहीं होता है भाई। बायर के ऊपर भी पावर होता है बट एक लेवल पर, सब जगह में बायर का पावर नहीं होता है, ऐसा लगे कि पावर नहीं होता है ऐसे के। तो यही चीज़ बताऊंगा ऐसे के। इसके बाद आता है ऐसे के थ्री आउटसाइड डाउन गाइस, 3 आउटसाइड डाउन। इसका मतलब क्या है गाइस, 3 मतलब 3 कैंडल गाइस, ओके। आउटसाइड डाउन मतलब क्या है, जब मार्केट ऊपर जाता है गाइस, ओके, एंड वो एक क्या है, राइट साइड है। उसके बाद मार्केट बेवजह जो है एक रेड कैंडल बनाता है एंड रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है। इसका मतलब क्या है, ये आउटसाइड है, क्योंकि अगेंस्ट क्या है, अप ट्रेंड है, उसके अगेंस्ट जा रहा है डाउन ट्रेंड, इसका मतलब ये आउटसाइड है। तो आउटसाइड हो गया, तो इसका मतलब समझ गए हो। पहले बात तो 3 है, 3 कैंडल है, उसके बाद अप ट्रेंड जा रहा था, उसके बाद जो 2 कैंडल बना रेड कैंडल के लो ब्रेक कर दिया, तो ये आउटसाइड हो गया। आउटसाइड होने के बाद जो बायर था वो थोड़ा कमजोर हो गया। साइकोलॉजी ऐसा है कि मार्केट ने पूरा अप ट्रेंड में जा रहा था, तो इतना पैसा कमा लिया बायर ने जो सेलर ने कभी सोचा नहीं था। तो सेलर ने क्या सोचा, कि भाई यहाँ पर अगर सेल कर दे तो जितना बायर था वो पूरा एसएल जो है वो लोग ले लेंगे। एसएल बोल रहा भाई, उसका जो प्रॉफिट है वो घट जाएगा एंड वो जो लिक्विडिटी का प्रॉफिट, मतलब वो जो लिक्विडिटी बन के हम लोगों के पास आएगा। तो क्या करके तुरंत जो है एक कुछ भी लिक्विडिटी पर वो लोग सेलिंग कर देता है। तो जितना भी बायर ने जो है, जो लोग समझता है यहाँ पर जो है सेलर आ चुका है, वो लोग एग्जिट मारता है। आज जिसको समझ में नहीं आता है वो होल्ड करता है, उसके बाद जो मतलब ऊपर जाता है गुहा में एंड वो क्या करता है, हाई ब्रेक होने के बाद, लो ब्रेक होने के बाद कोई एग्जिट मारता है, जो नहीं मारता है उसका पूरा एसएल जाता है, क्योंकि सेलर ने वहाँ पर चुपचाप साइलेंसली बैठा है। जब लेवल आएगा थप के पैसा लेगा एंड जब जितना भी पैसा कमाया था उसको पूरा तोड़ के लेके जाएगा। तो आपको एग्जिट करना भी लॉजिकली बनता है। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो हाँ, अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो वो बहुत बड़ा प्लानिंग के मुताबिक आप कर रहे हो, तो उसमें अलग कुछ बात है कैसे के। तो यही चीज़ मैं बताऊँगा कैसे के दैट मीन्स कि पहले बार जो है ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद रेड कैंडल बना, रेड कैंडल का हाई लो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद एक्टिव बायर आया, जो ब्रेक हो गया तो एक्टिव बायर आया। उसके बाद जो फेयरलेस वाला था, जो डर के मारे भाग गया बायर, वो क्या क्या थोड़ा बायर कमजोर हो गया एंड बायर को जो है निपटा दिया कौन, सेलर ने। क्योंकि देखो आपके पास 10 लाख है, ठीक है ना, तो आप बिल्डिंग खरीदना चाहते हो तो 10 लाख है, मेरे पास 1 करोड़ है, तो मैं आपको दबा दूंगा कि भाई मेरे पास 1 करोड़ है, भाई एक बार जो बिल्डिंग है वो डील करो मेरे साथ। तो आप हार जाओगे क्योंकि आपके पास 10 लाख ही है, तो मेरे पास 1 करोड़ है, तो हार जाओगे। तो वो क्या है, इतना बायर ने जो पावरफुल था तो एग्जिट मार दिया रेड कैंडल देके। तो रेड कैंडल देके जो एग्जिट मार दिया तो बायर कमजोर हो गया। उसके बाद सेलर ने पूरा खत्म, मतलब समता लगाया। उस समता लगाने के बाद पूरा मार्केट जो है सेलर ने जीत गया। तो ये होता है गाइस फाइट गाइस बायर एंड सेलर के माध्यम से। तो माध्यम से होता है तो ठीक है, बट आप लोग कैसे पकड़ोगे, हम लोग कैसे पकड़ेंगे, वही चीज़, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इतना आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि आई होप कैसा फ्यूचर में एंड अभी के 2 महीने 1 महीने के बाद आप इसको प्रैक्टिस करो। एंड इस कैंडलस्टिक ही सब कुछ होता है भाई, कुछ भी इंडिकेटर मत पढ़ो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ो एंड कैंडलस्टिक के ऊपर पढ़ो एंड पढ़ो सीखो गाइस, ओके। वही मैं बोलना चाहूँगा, कोई फालतू बेगवारी मत करे करो। जो जितना भी सीखने में मौका मिले उतना ही सीख जाओ, कि जितना सीखोगे ना उतना ही मतलब कुछ आपको फील होगा भाई, हाँ सीख रहा हो भाई, सीख रहा हो भाई, सीख रहा हो, कुछ तो सीख रहा हो भाई, कुछ तो सीख रहा हो, कुछ तो फीलिंग हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो क्या किया, रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के बनाने के बाद उसका लो ब्रेक किया। उसके बाद जो पहले वाला ग्रीन कैंडल था उसको हाई लो ब्रेक कर दिया। बस जब मार्केट ने दोबारा एक कैंडल बनाया तो लिक्विडिटी बनाया, लिक्विडिटी बनाने के बाद मार्केट ने पूरा डाउन ट्रेंड में चल गया। तो मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो यहाँ पर मैं सेल कर देता है जैसे किसकी इस कैंडल में 2 कैंडल मैंने एसएल जाता, ठीक है, कम से कम 2-3 हज़ार एसएल जाता, बट मिलता तो बढ़िया मिलता, क्योंकि यहाँ पर लेवल भी बढ़िया था। तो यहाँ पर मेरा स्ट्रेटेजी भी काम
भी कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, 3 आउटसाइड डाउन। तो भाई अभी काम भी कर रहा है, तो यही चीज़ होता है गैस। आप देखो एक कैंडल के ऊपर भी कितना पैसा कमा सकते हो गैस। ओके, तो अगर आप अच्छा से अगर बैक टेस्ट वगैरह करके एंड वाचर सीखोगे तो बढ़िया सा पैसा कमा सकते हो गैस। ओके, वही मैं बताऊंगा, कोई भी चीज़ नॉलेज जो है, एक्सपीरियंस जो है, बैक टेस्ट जो है, वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि वो आप खुद के लिए कर रहे हो तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। तो मैं वही भी बोलूँगा। तो आई होप गाइस आप लोग सीख रहे हो गैस। ओके, तो ये है हाई गाइस, ये हाई जब हो गया, पहले मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, काफ़ी सारे बंदे ने एग्जिट मार दिया बयान ने। उसके बाद रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया, उसके बाद जो है ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया, उसके बाद एक एफपीजी क्रिएट किया, उसके बाद बिग प्लेयर, मतलब एफपीजी क्रिएट जब होता है बिग प्लेयर एंटर होता है, बिग प्लेयर एंटर होता है, एफपीजी क्रिएट होता है, एंड दोबारा जो है बिग प्लेयर रिटेल ट्रेडर जो है, कोई बायर जो है उसको रिटेस्ट करने के लिए आता है, एंड उसमें जो है उस आने के बाद सेलर ने सीरियस हो जाता है, सेलर ने सब सीरियस हो जाता है, तो दबा के काउंटर लगाता है, वहाँ पर जो है गिर जाता है एंड पूरा बायर हार जाता है। ठीक है, देखो एंड अब सीखो, यहाँ पर जो है बायर ने हार गया था। देखो यहाँ पर जो है बायर ने हार गया, तो उसके बाद जो है मार्केट पूरा गिर गया, उसके बाद से जो पूरा मार्केट गिर गया कैसे। तो आई होप गाइस सब लोग अच्छा होंगे एंड बढ़िया होंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आप बोलना, एंड कुछ भी डाउट वगैरह है, कुछ भी अगर परेशानी है, कुछ भी टायर्ड लग रहा है वीडियो में, तो वो बोलना गाइस। मैं दूसरी बात जो है आपको मैं थोड़ा बहुत जो है मैं अलग करके दूंगा, मैं बात करता हूँ गाइस। ओके, तो बाय बाय गाइस, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। एंड 100 का लाइक का टारगेट है एंड 1000 का सब्सक्राइब का टारगेट है भाई, प्लीज़ यार पूरा कर देना गाइस। ओके, बाय बाय गाइस, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।